कुछ रिश्ते जन्म से नहीं बल्कि त्याग से बनते हैं। ये कहानी है एक भाई की जिसने अपनी बहन के सपनों को पंख दिए, अपने सपनों को चुपके से दफन करते हुए। एक छोटा सा गांव था। नदी के किनारे बनी एक झोपड़ी। उसमें रहते थे दो भाई बहन, रमेश और उसकी छोटी बहन राधा। माँ बाप का साया बचपन में ही छिन गया था। रमेश, जो सिर्फ 16 साल का था, राधा का सब कुछ बन गया। वो दिन में खेतों में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में राधा को पढ़ाता। वो कहता, राधा, तू एक दिन बड़ा नाम करेगी। तेरा भाई तुझे कभी नीचे नहीं देखने देगा। रमेश का सपना था कि वो एक दिन शिक्षक बने, पर उसने अपनी किताबें बेच दीं ताकि राधा की स्कूल फीस भर सके। वो खुद फटे हुए जूते पहनता, पर राधा के लिए नई स्लेट और किताबें लाता। वक्त बीता, राधा स्कूल में अव्वल आने लगी। उसके शिक्षक कहते, ये लड़की एक दिन अफसर बनेगी। पर रमेश जानता था कि राधा की पढ़ाई के लिए पैसों का जुगाड़ आसान नहीं होगा। रमेश ने अपने सपनों को दबा दिया। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। खेतों के बाद वो रात को गांव के बाजार में चौकीदारी करने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक पुरानी चांदी की अंगूठी, बेच दी। जब ये भी कम पड़ा तो उसने गांव के डॉक्टर के पास जाकर कहा, मेरा खून ले लो, मुझे पैसे चाहिए। डॉक्टर ने मना किया, पर रमेश ने जिद पकड़ ली। उसके खून की कीमत से राधा की कॉलेज की फीस भरी गई। राधा ने मेहनत की और कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी मेहनत रंग लाई, उसे एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। जब राधा ने अपनी पहली तनख्वाह की चिट्ठी रमेश को दिखाई तो उसने कहा, भैया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। रमेश ने बस मुस्कुराकर कहा, तेरी कामयाबी ही मेरा इनाम है, राधा। जब राधा शहर में अपनी नौकरी के लिए जा रही थी, वो रोते हुए बोली, भैया, तू मेरे लिए इतना कुछ करता रहा और मैं तुझे अकेला छोड़ रही हूँ। रमेश ने उसका माथा चूमा और बोला, अकेलापन वो नहीं जो तू सोच रही है। जब तू मुस्कुराती है तो मेरा दिल भरा भरा सा लगता है। शायद रमेश कभी शिक्षक नहीं बन सका, पर राधा की कामयाबी उसकी सबसे बड़ी किताब थी। कभी कभी सबसे बड़ा हीरो वही होता है जो अपने दर्द को दूसरों की खुशी में बदल देता है। अगर आपकी आंखें नम हो जाएं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही सच्चे और भावनात्मक पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए B.S पॉडकास्ट भारत।